अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर एक बार मैं हाज़िर हुआ हूँ मौलाना सोहराब कलकत्तवी की तकरीर लेकर। इसमें सुने दोस्तों, नसीहत है कि हम लोग अगर जो करेंगे हमारे औलाद पर असर पड़ेगा। ये ज़रूर सुने और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और मुकम्मल वीडियो देखते हैं। बाप खड़े होकर पेशाब कर रहा था, नाली में बाप खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। जवान बेटा देख लिया, बोला आप बात की करें जी को? अरे इमाम साहब मना करते खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, ये आप क्या कर रहे हैं? बोलो तुम मौलवी के चक्करों पर निकलो। जो साइंस तरक्की कर रही है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, अब तुम मौलवी के चक्कर में हो। तो बेटा बोला ना करो करो। बाप पेशाब कर लिया, घर आया तो बेटा सीढ़ी लगाया, छत में सीढ़ी लगाया। तो बाप बोला कि काहे सीढ़ी लगा रहे? बोला देखिए ना हम काहे सीढ़ी लगाए। अब बेटा सीढ़ी में चढ़ गया और सीढ़ी में चढ़कर पेशाब करने लगा आंगन में। तो बाप बोला ये क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा। बोले अब बा यहां तक तरक्की गए, आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, आपका हम बेटा है, हम सीढ़ी लगाकर पेशाब कर रहे हैं, यही तो तरक्की है। मेरे नौजवान अपनी हुलिया को बदलो, अपनी शक्ल को बदलो, हाजिर हुआ हूँ मौलाना सोहराब, अपने लिबास को बदलो, पहचानो तो सही। मौत तो सामने खड़ी है, कोई बता सकता था ये ट्रेन हादसा में कितने नौजवान चले गए, जरूर सुने। कितने बच्चों की, अब उन लाशों की क्या दुर्गत हुई मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो व्हाट्सएप फेसबुक पर आप लोगों ने देखा होगा, यूं लाश को लोग वहां के पकड़ते थे, यूं फेंकता था। अरे ये मरने वाला इंसान है भाई, वो चाहे किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो लेकिन वो इंसान है। एक जनाजा जा रहा था काफिर का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया। तो अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे, खड़े हो गए, इस्तकबाल में खड़े हो गए। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये काफिर का जनाजा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जनाजा किसी का हो, काफिर का ही क्यों ना हो, आखिर वो इंसान तो है। अगर आखिर वो इंसान तो है, वो इंसान तो है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाअल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारोगे, हाथ उठा इंशाअल्लाह। वाह भाई वाह, ये अल्लाह हमारे नौजवान, हमारा बच्चा ये अल्लाह गफलत की जिंदगी जी रहा है, भटक गया है, ये अल्लाह शैतान ने बहका दिया है। ये अल्लाह हमारे बच्चों ने आज वादा किया है, हाथों को उठाया है कि हम सही जिंदगी, अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। ये अल्लाह हमारे बच्चों के दिलों को फेर दे, अच्छी जिंदगी गुजारने वाला बंदा बना ले। या अल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारने वाला नेक बंदा बना दे, हमारे बच्चों को सही रास्ता दिखा दे, सही रास्ता चला दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, ये पैगाम, ये बात आ गई थी और मुझे कहा गया था कि हजरत थोड़ा सा इस पर गुफ्तगू कर लेनी है, नशा के ऊपर में। अभी नशा बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, हमारा नौजवान, हमारा बच्चा बहुत भाग गया है। जो नशे की तरफ दौड़ दौड़ कर हमारा बच्चा भागा भागा चला जा रहा है। तो मेरे बच्चों, नशे से तौबा करो, ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारो और चेहरे को दाढ़ी से सजाओ, चेहरे को दाढ़ी से। इस जलसे में बहुत सारा नौजवान, हमारा बच्चा अभी देखिए बैठा है, सर पे टोपी नहीं। ये अफसोस है कि नहीं भाई? ये दीनी मजलिस है, अब दीनी मजलिस में बैठे हो, तुम्हारे सर पे टोपी तक नहीं, जबकि टोपी पहनना नबी की सुन्नत है। भूल हो गई है मेरे बच्चों, आइंदा से ख्याल रखना, टोपी पहनो, अपनी पहचान। जाओ लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, बंबई, कलकत्ता जाओ ना, देखो ना, हैंडसम लड़का, खूबसूरत लड़का, ब्यूटीफुल सब लड़का, कॉलेज के लड़के सब, अल्लाह अकबर कबीरा, मुसलमान का बच्चा सब, वो टी शर्ट पैंट शर्ट पहना है जरूर, लेकिन सर पे टोपी लगी रहती। हर बच्चा नौजवानों के सर पे टोपी लगी रहती। अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता के, हिंदुस्तान में 3 अपोलो हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल अपोलो, बंबई, चेन्नई, कोलकाता। अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आफ्ताब खान, महीना में 3 दिन अमेरिका रहता है, हर महीना 3 दिन अमेरिका रहता है। और मालूम है 3 दिन अमेरिका रहता है, हर महीना 3 दिन लगाता है वो जमात में, बंधा हुआ है,
हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ऑपरेशन करने के लिए अमेरिका जाता है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मेरी मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनके चैम्बर पे गया, वो बड़े खुश हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इमाम साहब हैं। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब इस लाइन में होकर के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दीन से जुड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके चेहरे को देखा मेरा दिल बाग बाग हो गया। बोला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तालिबी इल्मी के जमाने से मेरी दाढ़ी है, सुभान अल्लाह। बोला मैं जब इंग्लैंड में पढ़ता था उस वक्त भी मेरी दाढ़ी थी, आज तक मैंने दाढ़ी में आस्तूरा नहीं लगाया, इतनी बड़ी दाढ़ी। 30 साल का हट्टा कट्ठा नौजवान, खूबसूरत लड़का, डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर। मेरे बच्चों अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ। तुम क्या चाहते हो कि हशर के मैदान में जब तुम उठाए जाओगे, अल्लाह के रसूल के सामने जब तुम खड़े किए जाओगे, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी? शिफात कैसे मिलेगी? तो इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे। देखिए दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। अच्छा, औरत के चेहरे पे दाढ़ी निकली देखिए, इधर औरतों के चेहरा में दाढ़ी छिका क्यों? ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। लेकिन ये बुधवा चलाया था नाई किया, बोला जल्दी चिल्ला खुजलावे जीगा। ये दाढ़ी कहती है अरे नहीं तुम मर्द हो, हमको मत छीलो, तुम मर्द हो। ये दाढ़ी को बोलता नहीं नहीं हम मर्द नहीं जीगा, हम वहा छीलो। इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। कितने लोग तैयार है? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। इंशाल्लाह नौजवानों मेरे बच्चों के दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह। या अल्लाह हमारे बच्चों के चेहरों को दाढ़ी से सजा दे, या अल्लाह नबी की सुन्नत से सजा दे, या अल्लाह नबी की सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। ये हमारा बच्चा नादान है, ये भूला हुआ है, ये अल्लाह भटक गया है, शैतान ने वरगला दिया है। या अल्लाह ये हमारा बच्चा लेकिन दिल बड़ा अच्छा है। या अल्लाह हमारे बच्चे ये जलसे में आए हैं, ये हाथों को उठाया है। या अल्लाह कबूलियत की घड़ी है, तेरी बारगाह में दुआ है कि या अल्लाह इनकी जिंदगी को बदल दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।